हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 22 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2023 हु अमंग द फॉलोइंग वुड प्रिसाइड ओवर द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग टू बी हेल्ड इन इंदौर, मध्य प्रदेश। आपसे पूछा जा रहा है, जुलाई 2023 में इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं PM नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, अमित शाह या निर्मला सीतारमण। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है उसकी अध्यक्षता करेंगे भूपेंद्र यादव। सो द मीटिंग विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द इंडियाज G20 presidency. PM नरेंद्र मोदी will deliver a video message addressing the meeting of लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स। और इस मीटिंग का आयोजन इंदौर में किया जाएगा, वेयर द ड्राफ्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप विल ऑल्सो बी प्रेजेंटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? आपसे पूछा जा रहा है, रेलवे सुरक्षा बल का नया प्रमुख हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सुरेश यादव, देवेंद्र यादव, मनोज यादव या फिर सुमित यादव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। मनोज यादव को हाल ही में नया प्रमुख नियुक्त किया गया है रेलवे सुरक्षा बल का। सीनियर IPS ऑफिसर मनोज यादव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। मनोज यादव की बात करें तो ये 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं, हरियाणा कैडर से, एंड विल सक्सीडेड संजय हु रिटायर्स ऑन जुलाई 31। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्ड फोर्सेज लॉन्च्ड G20 थिंक क्विज कॉन्टेस्ट? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल ने G20 थिंक क्विज प्रतियोगिता शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडियन नेवी ने हाल ही में G20 थिंक क्विज कॉन्टेस्ट शुरू किया है। सो इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन नेवी क्विज, जिसका नाम है G20 द इंडियन नेवी क्विज सेल बियॉन्ड हॉरिजन। और इसको होस्ट किया गया है अंडर द एजेस ऑफ G20 सेक्रेटेरिएट, द इंडियन नेवी एंड द नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द हीट इंडेक्स? आपसे पूछा जा रहा है, ऊष्मा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ग्रीन कलर मीन्स एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स इन द रेंज ऑफ 36 to 45 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आपको दो स्टेटमेंट दी गई है और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। हीट इंडेक्स को जारी किया जाता है भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। हीट इंडेक्स की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है हाल ही में इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस, एंड इट विल प्रोवाइड जनरल गाइडेंस फॉर द रीजन्स वेयर द टेम्परेचर will be on the higher side, and this index will provide information about the impact of humidity on high temperatures and feel like temperature by human beings.
इसमें दो कैटेगरीज हैं, जहाँ पे येलो कलर मीन्स एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स इन द रेंज ऑफ 36 to 45 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पे ग्रीन कलर जो है उसका मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स इज लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रिपोर्ट, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द इंडेक्स? आपसे पूछा जा रहा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र या गुजरात। निर्यात तैयारी सूचकांक के अनुसार देखें तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस इंडेक्स को टॉप किया है तमिलनाडु स्टेट ने। अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 फॉर स्टेट्स एंड यूटीज़, ये इसका 3rd एडिशन है और इसको जारी किया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा, जिसे हम नीति आयोग भी कहते हैं। और इस इंडेक्स को टॉप किया है तमिलनाडु स्टेट ने विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 80.89%। इसके साथ ही सेकंड प्लेस पर रहा है महाराष्ट्र 78.20, 3rd प्लेस पर कर्नाटका रहा है जिसका स्कोर रहा है 76.36, और 4th प्लेस पर रहा है गुजरात राज्य जिसका स्कोर है 73.22। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नामदा, अ टाइप ऑफ रग, इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और यूटी? आपसे पूछा जा रहा है नामदा जो कि एक प्रकार का गलीचा है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं पुदुचेरी, गोवा, अंडमान एंड निकोबार या फिर जम्मू एंड कश्मीर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नामदा जो ये एक प्रकार का गलीचा है, ये जम्मू और कश्मीर से संबंध रखता है। नामदा इज अ टाइप ऑफ रग exclusively made in Jammu and Kashmir by enmeshing wool fibers with water, soap and then embroidering the resultant fabric. And nearly 2200 individuals from 6 districts in Kashmir are undergoing training in the endangered Namda craft as a part of Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojana under Skill India's pilot project. तो आप ध्यान रखेंगे नामदा जो कला है ये संबंधित है जम्मू एंड कश्मीर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री इमर्ज एज द टॉप रैंक्ड नेशन एट 2023 वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप? आपसे पूछा जा रहा है 2023 की विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, साउथ कोरिया, चाइना या यूनाइटेड स्टेट्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप जिसका हाल ही में आयोजन किया गया था, इसमें प्रथम स्थान पर रहा है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इमर्ज एज द टॉप रैंक्ड नेशन एट द 2023 वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप, क्लेमिंग अ टोटल ऑफ 11 मेडल्स इंक्लूडिंग 6 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। इसके साथ ही भारत ने भी इस प्रतियोगिता में 11 मेडल्स जीते हैं, जिनमें शामिल हैं 6 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल्स। और इसके साथ ही भारत ने इस रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।